चैलेंज ज़िंदगी है, मसाइल का सामना करना, उनका मुकाबला करना, आगे बढ़ते रहना, यही ज़िंदगी का नाम है। बच्चों को आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ तालीम ही की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको कुछ ऐसी स्किल्स भी सिखाने की ज़रूरत है जिससे उनमें रेजिलियंस पैदा हो। अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि उन्हें मसाइल का सामना करना सिखाया जाए। अब ये कैसे किया जाए, किस तरह से उनमें वो स्किल्स पैदा की जाएँ कि वो उससे मसाइल से निपटे भी और उभर कर दोबारा ज़िंदगी का मुकाबला करना शुरू करें, ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करना शुरू करें। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात वजिया ज़फ़र साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम सलाम। रेजिलियंस कहते हैं पाकिस्तानी बड़ी रेजिलियंट कौम है, और ये बात तो दुरुस्त है, 100% आप एग्री करती हैं? yes, ठीक है, तो हमारे बच्चों में भी ये स्किल पाई जाती है और पेरेंट्स भी उनको सिखा सकते हैं। सिखाएं कैसे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जो रेजिलियंस है वो आपको सिखानी पड़ती है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि बच्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ही सीख जाएगा या डेवलप कर लेगा। ये मिथ्स हैं जो मैं चाह रही थी कि स्टार्ट में इस चीज़ से हम स्टार्ट लें। अब जहाँ बात करते हैं डेवलप कैसे करते हैं, डेवलप करने के लिए आपको बच्चे की पर्सनैलिटी देखनी पड़ती है और रेजिलियंस आप किसी भी बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम रेजिलियंस को डिफाइन करें तो मुकाबला करना हो गया ना। मसाइल का मुकाबला करना मतलब ये है कि आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, मुश्किलात उसके आगे खड़े रहना, उसके आगे कैसे मुकाबला करते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, आप कितना फोकस कर पाते हैं, आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है, ये सब चीज़ें आपकी मेमोरी, और हिम्मत ना हारना, एग्जैक्टली गिव अप ना करना, ये सब चीज़ें रेजिलियंस में आती हैं। और ये बचपन से बच्चे को हम सिखाते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं, बच्चे को अवेयर नहीं करते, बच्चे को अलर्ट नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते। तो इसमें आसाब की मजबूती भी आ जाती है ना कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्या ये जेनेटिक नहीं होता कि फैमिली आपको देती है, हेरिडिटरी होता है कि आपके आसाब कितने मजबूत हैं? कुछ लोग जरा कमजोर आसाब के मालिक होते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। तो बच्चों में भी तो पेरेंट्स से ये चीज आएगी, यानी ये कंप्लीटली स्किल है और ये आपने सीखनी है, बाद में आप सीख सकते हैं? इट डिपेंड्स और इट वेरीज। कुछ हम देखते हैं बच्चों को हम थोड़ा सा बस सिखाते हैं, आगे वो खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं, और कुछ बच्चों को हमें उंगली पकड़ने से लेके शुरू से एंड तक पकड़ के गाइड करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स। जिनमें हेरिडिटरी होती है या जेनेटिकल, जिन बच्चों में ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा जल्दी लर्न कर जाते हैं। वो बच्चे ज़्यादा देर तक उस चीज़ को लर्न करके रखते हैं। अब जहाँ तक बात की आपने डिफरेंस की, तो डिफरेंस ये होता है कि इसमें न्यूरल पाथवेज होते हैं। आपने जैसे एक बच्चे ने हाथ लगाया आग को, तो उसने दोबारा वो डरेगा क्योंकि वो न्यूरल पाथवे बन गया, उसको आइडिया हो गया, एक्सपीरियंस कर लिया। तो एक्सपीरियंस से आप ये पावर खुद डेवलप भी कर लेते हैं, बच्चे खुद डेवलप भी कर लेते हैं। इनको डेवलप करवाना कैसे होता है, आप बच्चे के साथ जो है हाउ के क्वेश्चन ज़्यादा करें। आप बच्चे को ज़्यादातर उसकी क्वेश्चनिंग ऐसे करें कि अच्छा कैसे हुआ, क्या किया जा सकता था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इसको डेवलप करवाने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो हैं खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चे की, और बच्चे को जो है वो वे प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं ना। एग्जैक्टली। तो बच्चा फिर पेरेंट्स का वेट करता है। लाइफ में भी कोई फिर आगे आने वाले वक्तों में जब कोई बड़े वाकयात या हादसात होते हैं तो भी बच्चा पेरेंट्स की तरफ देख रहा होता है। यस, वो अगर पेरेंट्स मौजूद नहीं है तो वो किसी ऐसी फिगर की तरफ देखते हैं जिस पे वो डिपेंड कर सकें। फॉर एग्जांपल क्लास में अगर बच्चा है तो वो टीचर की तरफ डिपेंडेंट सी शो करेगा, डिपेंड उनके पे करेगा। या अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो जो फिगर लगेगी स्ट्रॉन्ग है वो लीड नहीं करेगा, वो फॉलो करेगा। वो देखेगा अपने एनवायरनमेंट में किस पे मैं फ्रेंड्स में भी किस पे रिलाई कर सकता हूँ, किस पे डिपेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कि एक बच्चे को पेरेंट्स पर या टीचर्स पर रिलाई तो करना होता है, डिपेंड इतना थोड़ा बहुत तो करेगा ही। अब हम पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते कि आपके बच्चे का हाथ अगर आग में चला गया है या वो डर गया है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको कहें नहीं भाई तुम ही सॉल्व करो, हमारा तुमसे लेना देना नहीं है। अब ये भी डिपेंड करता है। शिफा, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने किन प्रॉब्लम्स में बच्चे को डालना है जो वो सॉर्ट आउट कर सके। आप हाँ जी, आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में डाल दें जो उसकी एज की डिमांड ही नहीं है और फिर वो सॉर्ट आउट भी ना कर सके, उल्टा उसकी पर्सनैलिटी और डैमेज हो सकती है। तो अब उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में डालें जिनमें आपको थोड़ा ट्रस्ट है कि बच्चा उस चीज़ को कर लेगा। अगर कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब एज बहुत मैटर करती है। अगर एक बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, आप देखिए वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को बचपन से ही चीज़ खुद करने की आदत डालते हैं, वो बच्चे बड़े होके वो डिपेंडेंट नहीं होते। और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आप ये कह लें वीकनेस नहीं है, इट्स अ स्ट्रेंथ कि आप जो हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, आप बड़े होके लीड करते हैं, और अगर लीड ना भी करें एटलीस्ट अपने आप को खुद ग्रूम करते हैं। तो फिर अब यहाँ पे अगर हम 2 टाइप की पेरेंट्स की बात करें, एक वो जो ओवर पॉसेसिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, घबराते हैं, वो बच्चे
बच्चे को बाहर साइकिल भी नहीं चलाने देते, या तो खुद साथ जाएंगे और 2 पहियों वाली साइकिल भी उसको नहीं चलाने देंगे, साथ वालिद ने पकड़ा होगा आगे हैंडल कि मैं कहीं गिर ना जाए। और दूसरे होते हैं वो कहते हैं भाई गिर रहा है, मट्टी में खेल रहा है, खेलने दो, करने दो काम, लेकिन वो खुद करे, ही इज ऑन हिज ओन। तो अब इन दोनों पेरेंट्स, जो सेट ऑफ पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे किस तरह से डिफरेंट होंगे अभी आने वाली अपनी लाइफ में, और उनमें रेजिलियंस का क्या लेवल होगा दोनों में? ठीक है, अगर आप बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, हम देखें जिसमें पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं, उसमें बच्चा जो है कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। उसको आप देखेंगे सेल्फ इस्टीम के इश्यूज आएंगे, उसके अंदर ये सोच, ये फ्रेमिंग हो जाएगी कि मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे किसी की ज़रूरत है, आई नीड समवन टू सॉर्ट माई थिंग्स। तो वो उसके माइंड में ये फ्रेमिंग हो जाएगी। अच्छा। अब इसके अलावा कॉन्फिडेंस के अलावा उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, वो अपने डिसीजंस में मोहताज होगा दूसरों का। अगर वो ठीक भी है तो वो दूसरों की तरफ देखेगा। और आपको पता है कि एक बंदा अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है बड़े होके, तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, बेशक वो ठीक ही हो, क्योंकि वो देखते हैं इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, उस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। जब आप इमोशनली स्ट्रेंथ रखते ही नहीं हैं तो आप फिजिकली भी वो स्ट्रेंथ नहीं रखते उस चीज़ को फाइट करने के लिए आपका, क्योंकि वो मेंटल कैपेसिटी बनी ही नहीं होती, तो आप फिजिकली भी उस चीज़ की तरफ उतना डिसीजन में नहीं जाते। इसके अलावा जो दूसरी टाइप आपने बताई है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स छोड़ देते हैं बच्चे को खुद ही करे और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे को बना देते हैं, उसमें बच्चा वही, उसमें वो हर चीज़ में मैं अपने आप को आगे रखता है, दूसरों की नहीं सुनता, उसके अंदर लिसनिंग पावर्स नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नहीं होती, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझना नहीं आता, उसको ये लगता है कि मैं ठीक हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वही दूसरों को समझना है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ऐसे बच्चे गलतियाँ करके भी उनसे सीखते कम हैं, उनके ऊपर मतलब गलतियाँ नहीं लगती। एग्जैक्टली, वो ब्लेमिंग पे आ जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हमारी क्या मिस्टेक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। इन दोनों पेरेंटिंग स्टाइल्स में अगर देखा जाए तो बच्चे डैमेज होते हैं। और ये जब बच्चे आप अपने इन्वायरमेंट में भी अगर देखें तो बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी आइडिया हो जाता है कि उनका ब्रॉटअप कैसा हुआ हो। तो अगर दोनों ही पेरेंट्स, सेट्स ऑफ पेरेंट्स में ये जो रेजिलियंस का या जो भी ये मामला है कि भाई एक ओवर प्रोटेक्टिव है, एक ने बहुत ही ढील दी हुई है, तो दोनों में अगर बच्चे डैमेज हो रहे हैं तो फिर हमारे पास वो वाला कौन सा तरीका है और वो वाले कौन से पेरेंट्स हैं और कौन सी स्किल्स हैं जिनमें बच्चे डैमेज ना हो? यस, एग्जैक्टली। अब ये मेन पॉइंट है कि आपने करना कैसे है। किसी भी पेरेंट को एकदम से नहीं पता चलता कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। कुछ एक्सपीरियंस किए जाते हैं बच्चों के साथ, तब उनको पता चलता है। और पेरेंट्स को अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने स्टार्ट में बोली कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव इन अ वे होते हैं कि हम कर लेंगे, और ये मेजोरिटी है, 80% लोगों में है ये वाली टाइप, 80% है कि और बच्चे इवन के 15-16 ईयर्स के भी हैं तो हम कर देंगे। स्पेशली मदर्स का ये सेट, ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत बुरा है। फादर का मैंने कम देखा है, उसमें मदर्स ये करती हैं कि थोड़ी देर लगाएंगे या सही नहीं होगा, मैं ही कर देती हूँ। अच्छा। तो आपने ठीक है, मतलब पेशेंस नहीं है पेरेंट्स में, सब्र भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम होगी। यस, पेशेंस नहीं है। दूसरा ये कि वो बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते कि इससे तो गलत ही होगा, इससे तो होगा ही नहीं, तो भी छोटा है। और फिर एक और रीज़न जो जस्टिफिकेशन पेरेंट्स देते हैं कि अब घर का इतना बड़ा सेटअप है, हम नहीं कर सकते, और ये जस्टिफाइड भी है, बट स्टिल बाद में फिर आप कंप्लेनिंग हो जाते हैं उस बच्चे को लेके। तो जस्टिफाइड करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपने क्या किया उसके साथ। और देखिए कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं, बट हम लोग उस चीज़ पे आना ही नहीं चाहते। तो अगर 5 टिप्स हों पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से अपने बच्चों में रेजिलियंस को बूस्ट करना है, तो वो क्या हों? ठीक है, उनमें से कुछ सर्टेन टिप्स मैं आपको बता देती हूँ जो पेरेंट्स को आई होप काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। कि बच्चे को आप शट अप कॉल ना दें, पहली चीज़, ठीक है। बच्चे को आप सेकेंडली आप लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें, बच्चा कोई बात कर रहा है उसको सुने, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि वो फालतू कोई ऐसे ही बात कर रहा है तो उसको पॉइंट पे ले आए क्वेश्चनिंग के थ्रू, ठीक है। लिसनिंग पावर में आप क्वेश्चनिंग शट अप ना करें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, आप बच्चे के साथ जो है क्वेश्चनिंग के अलावा आप बच्चे को वे प्रोवाइड करें। थोड़े थोड़े टास्क दिन में डिवाइड कर दें, आप 5-6 टास्क बच्चे को दे दें, आप ये कर सकते हो, उसको ऑप्टिमिस्टिक बनाएं, आप ये कर सकते हो। और उनका ये लेवल बढ़ाते रहें, जरा मुश्किल कर दें उनको थोड़ा सा। यस, अब उसको आप टास्क दिन में डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर वो रेजिलियंस वैसे ही आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ पे आप उसको इन चीज़ों पे ला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिएटिव प्ले कर सकते हैं। आपको ऐसे गेम्स कर लें, पूरा दिन नहीं, एटलीस्ट दिन में 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं बच्चे के लिए। उसमें आप बच्चे को सिखाएं कि आप कैसे रेजिलियंस बच्चे की बना सकते हैं क्रिएटिव प्ले में। फिफ्थ में आप बच्चे को एक्सरसाइजेस कराएं, बाहर लेके जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि बच्चे को पार्क्स में बच्चों को लेके जाते हैं और बड़ी गेम्स कराते हैं। मैं अक्सर नोट भी करती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ को बड़ा फोर्स करते हैं कि ये बच्चा एटलीस्ट वीक में 1-2 दफ़ा तो बाहर जाए। तो वो फिफ्थ जो पॉइंट है हमारे हाथ में है, जिसमें आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, उसको एक्सरसाइजेस करवाएं, उसको काम डाउन कैसे करना है अपने आप को, ये सब चीज़ें उसको सिखाएं, क्योंकि ये वो है जो हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी रूटीन बना देंगे, थोड़ा सा सेट ऑफ
रूटीन में ले आएंगे तो बच्चा खुद ही लर्न करने लग जाएगा। हमारी रूटीन वही है लेकिन थोड़ी सी फैली हुई है, स्प्रेड है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वजिया, आपने बड़ी मजे की टिप्स दी हैं और उम्मीद करते हैं पेरेंट्स को पसंद आएंगी और वो इस पर अमल दरामद भी करेंगे।